देख सकते हैं कर्मचारियों को जगह जगह धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जबकि ओपीएस देश हित में है, फिर भी सरकार बहाल क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों, इसका जवाब हम एक पंक्ति में देना चाहेंगे। दोस्तों, ओपीएस देश में हित में तो है, मगर सरकार संचालकों के हित में नहीं है। इसलिए एनपीएस सरकार के हित में है, इसलिए सरकार एनपीएस के साथ चिपकी हुई है। इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। सर, जानना चाहिए क्या मांगे हैं? मेरा नाम बसंत चतुर्वेदी है, ऑल इंडिया रेलवे में का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो संयुक्त मोर्चा हमारा राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, उसका संयोजक हूँ। हमारे साथ में रविंदर सिंह जी है। मांग क्या है आपकी? मांग एक ही है कि हमें नई और तुम्हें पुरानी नहीं चलेगी। जब एक संविधान, एक देश, एक निशान की बात करते हैं तो फिर आप क्यों पुरानी ले रहे हैं, हमको नई क्यों दे रहे हैं? हमारी 1 जनवरी 2004 के बाद जो नई पेंशन उन्होंने लागू किया है, उसे हम लोग उसके खिलाफ हैं और पुरानी पेंशन बहाल की जाए और जो नई पीढ़ी है उसको पेंशन दी जाए। ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हमारा बुढ़ापे का सहारा है। हमारा सामाजिक जो है वो ताना बाना छिन्न भिन्न कर दिया इन लोगों ने। तो ये बिल्कुल हमारी एक ही मांग है और इसके लिए हम लोग अंतिम क्षण तक संघर्ष करेंगे। अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो भी देंगे हम, उसके लिए हम बिल्कुल पीछे नहीं है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो और हमारे पूरे भारतवर्ष के संयोजक हैं अपने शिव कुमार मिश्रा जी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पहली बार एक मंच तैयार हुआ है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी, सुनील जी मेरे साथ में हैं, संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो हम लोग साथ में, ये पहली बार संघर्ष हो रहा है। अभी 5 लाख हम लोग 10 अगस्त को 5 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए थे और आने वाले समय में नवंबर में हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का वार्षिक अधिवेशन भी है बॉम्बे में और हम लोग संयुक्त रूप से राज्य और केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी, अब ये भारत बंद होने जा रहा है, समझ लीजिए आप, केवल रेल नहीं बंद होगी, आपकी पूरे भारत बंद होगा, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी भी सब संयुक्त रूप से शामिल होंगे। और हम लोग जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी तब तक दम लेने वाले नहीं। आप बताइए क्या? मैं रविंद्र कुमार सिंह, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ और इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ यूपी ईस्ट का। आप समझिए कि आज जो संयुक्त मोर्चा के बैनर तले केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी मौन व्रत धारण कर करके ये अपनी पुरानी मांग को पुरजोर ढंग से सरकार के सामने उठाना चाह रहे हैं कि हम आपको नई और हमें, आपको पुरानी और हमें नई, ये नहीं चलेगी। यानी कि हमें पुरानी पेंशन देना ही होगा, किसी भी नहीं मिलेगी। आप 2 दिन के लिए सांसद और विधायक बनेंगे, आपको पुरानी पेंशन मिलेगी, जबकि आप तो लोक सेवक हैं, आपको तो तनख्वाह और पेंशन से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। फिर भी आप जो है तनख्वाह भी लेते हैं और पेंशन भी लेते हैं और हम लोग 30 साल नौकरी करने के बाद भी हमको पेंशन नहीं मिलेगी, अब नहीं चलेगा। अब हम लोग इसमें जाग चुके हैं और हमारा आंदोलन केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और शिक्षक सबको मिलाकर एक ज्वाइंट फॉर्म बना है, जिसमें हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हमने लखनऊ में धरना दिया, दिल्ली में धरना दिया और अब आम हड़ताल की तैयारी हो रही है। यदि सरकार नहीं चेतेगी तो जैसे 7 स्टेटों में सरकार केवल पेंशन के मुद्दे पर गई है, 2024 में यहाँ पे भी है चुनाव, लोकसभा। हाँ, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, वही मैं कहने जा रहा हूँ कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी एमपी का और 2 चुनाव और लगे हैं, उसमें भी सरकार देखेगी। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो इसका रिजल्ट इनको भुगतना पड़ेगा। ये सरकार एक राष्ट्र एक पेंशन की बात करते हैं, एक देश की बात करते हैं और कानून 2 चलाते हैं, नेताओं के लिए अलग और कर्मचारियों के अलग, जबकि कर्मचारी तो अपने जीवन यापन के लिए नौकरी करता है। आप 2024 भुगतना पड़ेगा। आप बताइए भैया। जी, मैं हरीश संघ माध्यमिक शिक्षा संघ जिला मंत्री हूँ और मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मन की बात के लिए आते हैं और लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है दिल्ली में, लेकिन उनकी मन की बात जानने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, जो कि गलत है। पुरानी पेंशन एक लाठी है और इसको बहाल करना चाहिए। दोस्तों, सरकार ने कमेटी बनाई है कि एनपीएस में बदलाव किया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि हमें ओपीएस चाहिए, एनपीएस में बदलाव से हमें कुछ नहीं होगा, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। दोस्तों, ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर के जगह जगह कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद।